हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे 5 अगस्त को जो जेएसएससी ने जनरल पेपर पूछा है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, इसी के बारे में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जेएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी जेई या जेएसएससी सीजीएल अथवा अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जनरल पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जेएसएससी के द्वारा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक जो है डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे जो है ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और उसके बाद किस तरह के जो क्वेश्चंस है ये पूछे गए हैं जेएसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, ये हमें एक आइडिया दे देगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आ रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 जो यहाँ पूछा गया है, आइए देखते हैं। पूछा जा रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड एज ऑफ 2011। 2011 तक झारखंड का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये सेंसस 2011 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, झारखंड का जो सेंसस हुआ है 2011 का, तो उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि सेंसस को जो है आप ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम में। डेफिनेटली इससे 1 से 2 क्वेश्चंस जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम में जनरल पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज मोस्ट थिनली पॉपुलेटेड एज ऑफ 2011। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुई है इसके अनुसार से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं रामगढ़, लोहरदगा, चतरा या हजारीबाग। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, लोहरदगा। लोहरदगा जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहरदगा जिला। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल माइंस इज लोकेटेड इन झारखंड। इनमें से कौन सा कोयला खदान झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सिंगरेनी, झरिया, माकूम या सिंगरौली। दोस्तों, दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी झरिया जो है ये झारखंड में स्थित है, ये कोयला खदान है। ठीक है, कोयला के लिए फेमस है, आपको पता होगा। तो सही उत्तर जो है ये झरिया हो जाएगा। सिंगरेनी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का कोयला खदान है। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, जो आंसर सही आंसर होगा ये होगा झरिया। अगला क्वेश्चन है जो है दोस्तों ये जनरल पेपर है चूँकि, तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है दोस्तों और कहा जा रहा है कि मिसिंग नंबर जो है इसको बताइए। ठीक है, तो 25 था, उसके बाद 36 हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ है, उसके बाद 64 हो जाएगा और उसके बाद जो है 81 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो है 25 + 11 हो रहा है। ठीक है, 11 ऐड हो रहा है, उसके बाद क्या ऐड होगा, उसके बाद क्या ऐड होगा। तो अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें दोस्तों, तो 11 के बाद हम लोग यहाँ पर 13 ऐड कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये 15 ऐड होगा, उसके बाद जो है ये 17 ऐड होगा और उसके बाद जो है 19 ऐड होगा। इस तरह से कुछ चल रहा है ये सीरीज़। तो सही उत्तर जो है जाएगा दोस्तों 36 + 11 जो भी होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 36 + 11 आता है 49। तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, फाइंड द मिसिंग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, नीचे में एक सीरीज आप देख सकते हैं कि एक सीरीज दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि ये मिसिंग टर्म को जो है आपको फाइंड करना है और ये सीरीज इस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप पहले इस टर्म को देख लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद जो है इस सीरीज को आपको देखना है। तो पहले दिया हुआ है वाई, फिर दिया हुआ है पी, उसके बाद जो है ब्लैंक है, उसके बाद 5 और एस दिया हुआ है। तो 5 और एस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये 5 है और ये एस है। उसके बाद एल और डी दिया हुआ है, तो एस के जस्ट बाद एल है और एक स्पेस छोड़ के डी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पी के जस्ट बाद ओ है और उसके एक अक्षर के बाद जो है आई है। तो सही उत्तर जो होना चाहिए था ये होना चाहिए ओ आई। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन सी में जो है ये सही उत्तर है ओ आई। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, विच 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से 2 साइंस को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि अगर उन दोनों के परस्पर स्थान को बदल देते हैं, तब जो है ये इक्वेशन सही हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम लोग सभी पर इस जो परिवर्तन है इसको ट्राई करके देखेंगे, इस साइन इंटरचेंज को ट्राई करके देखेंगे, और जब सही आंसर आ जाएगा दोस्तों तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है जो वेन डायग्राम पर आधारित है। तो आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। कहा जा रहा है इन दिस क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं। चूज द कंक्लूजन्स विच बेस्ट फिट्स लॉजिकली। ठीक है, जो लॉजिकली जो है बेस्ट फिट होगा इनको आपको चुनना है। तो ऑप्शन तो स्टेटमेंट्स पहले देखते जाना है और वेन डायग्राम बनाना है। ऑल प्लांट्स आर लेमन। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये सभी प्लांट्स क्या है, ये लेमन है, ये लेमन है। ठीक है, ऑल लेमन्स आर एप्पल, जितने भी लेमन्स हैं ये सभी एप्पल हैं, तो ये जो है एप्पल हो गया, यानी कि लेमन्स जो है ये एप्पल्स का सबसेट हो गया। ऑल एप्पल्स आर बनानास, जितने भी एप्पल्स हैं ये सभी बनानास है, तो ये बनानास हो गए, यानी कि जो एप्पल्स हैं ये बनाना का सबसेट है। अब जो है अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब जो है अब हम लोग कंक्लूजन को देखते जाएंगे। सम एप्पल्स आर लेमन्स। ठीक है, कुछ एप्पल्स जो हैं ये लेमन्स हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं, कुछ एप्पल्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एप्पल्स लेमन्स हैं, तो सही हो जाएगा। सम बनानाज आर लेमन्स, कुछ बनानाज जो हैं ये लेमन्स हैं, बिल्कुल लेमन जो है ये एप्पल का सबसेट है जो खुद में बनाना का सबसेट है, तो ये भी सही हो गया। सम बनानाज आर प्लांट्स, कुछ बनानाज जो है ये प्लांट्स हैं, बिल्कुल कुछ बनानाज जो है ये प्लांट्स हैं, तो ये जो है ये सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये भी कंक्लूजन सही हो गया। अगला है सम एप्पल्स आर प्लांट्स, कुछ एप्पल्स जो है कुछ एप्पल्स ये प्लांट्स हैं, तो बिल्कुल कुछ एप्पल्स जो है ये प्लांट्स हैं, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर जो है दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑल द कंक्लूजन्स फॉलोज। ठीक है, यानी कि जो सभी निष्कर्ष हैं ये अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ आप देख सकते हैं आंसर में भी दिया हुआ है कि सभी निष्कर्ष जो है ये अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 32, ये कहा जा रहा है पॉइंट पी इज़ 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो डायरेक्शन का चीज़ है, डायरेक्शंस हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये लेफ्ट साइड में वेस्ट। ठीक है, कहा जा रहा है पॉइंट पी जो है ये 10 मीटर वेस्ट टू पॉइंट ए है। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट ए मान लेते हैं, ये हो गया आपका पॉइंट ए। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट पी जो है ये 10 मीटर वेस्ट में है, 10 मीटर में है, वेस्ट में पॉइंट पी है। पॉइंट बी इज़ 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट बी जो है ये 2 मीटर साउथ में है, ये पॉइंट बी है, 2 मीटर है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्यू इज़ 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, 6 मीटर में है, ये कौन सा पॉइंट है, क्यू है, और ये 6 मीटर के डिस्टेंस में है, ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट टू बी है, तो ईस्ट टू बी कर लिया। उसके बाद पॉइंट सी इज़ 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट सी जो है ठीक है ये पॉइंट क्यू के 2 मीटर नॉर्थ में है, तो पॉइंट सी 2 मीटर नॉर्थ में, यानी कि यहाँ पर कहीं। ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस था, तो यहाँ पर 2 मीटर आएंगे तो फिर वापस इसी लाइन पर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है पॉइंट सी है 2 मीटर। ठीक है, कहा जा रहा है विच 3 पॉइंट्स फॉल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसमें से कौन सा 3 पॉइंट्स जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट्स ए, पॉइंट सी और पॉइंट पी, ये तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइंट ए, सी एंड पी। ठीक है, तो डायरेक्शन वाले में सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन का डायग्राम बना लेना है। ठीक है, और उसी को रेफरेंस में रखते हुए जो है ये सारा डायरेक्शन वाला हर एक एक्टिविटी को देखते जाना है, ट्रेस करते जाना है। फाइनली आपका आंसर जो है इजीली आ जाएगा। कहा जा रहा है 23 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से राम और श्याम क्रमशः 13वें और 14वें रैंक पर है। शीर्ष से कहा जा रहा है 23 छात्रों की कक्षा है। ठीक है, टोटल कितना है, 23 है, 1 से शुरू है 23 तक है। राम और श्याम 13वें और 14वें स्थान पर है, तो सबसे पहले राम, ठीक है, ये कौन से स्थान पर है, 13 पर। श्याम
ये कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर। तो कहा जा रहा है कक्षा में नीचे से उनकी रैंक जो है ये क्या होगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों क्लियर है, राम जो है ये ऊपर से 13वें स्थान पर है, श्याम जो है ये 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो 14वें स्थान पर है। टोटल जो है 23 स्टूडेंट्स हैं। 23 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ कितने लोग बच गए, ठीक है, तो 9 लोग बच गए। तो श्याम जो है ये 10वें पोजीशन पर आ गया और राम जो है ये 11वें पोजीशन पर आ गया। तो पहले आपको राम के बारे में बताना है और फिर श्याम के बारे में। ठीक है, तो 11 और 10, तो सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी 11 और 10। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको राम के बारे में बताना है। कहा जा रहा है क्रमशः दिया हुआ है, क्रमशः रैंक के बारे में भी बताना होगा। तो 11 और उसके बाद 10, 10 और 11 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर। ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि यह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। ठीक है, यानी कि वो जो व्यक्ति है, वो जो मैन है, मैन वो उस महिला का, उस वुमेन की जो मदर है और उसकी जो मदर है उसका इकलौता बेटा है, यानी कि इस महिला का ये मामा जी हो गया, है ना। अब कहा जा रहा हाउ दिस वुमेन इज़ रिलेटेड टू दैट मैन। तो यहाँ पर जो है ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, यहाँ पूछा जा रहा है कि महिला जो है उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो वो व्यक्ति जो है उसका मामा हुआ, यानी कि वो उसकी भांजी हो गई। तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया है विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। कौन सा शब्द जो है ये नीचे दिए गए रिश्ते को सबसे अच्छा पूरा करेगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों, एंटोमोलॉजी। तो क्या होगा, तो एंटोमोलॉजी जो है दोस्तों ये जुड़ा हुआ है इंसेक्ट से। सही उत्तर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी कीट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से 3 जो है एक जैसे हैं और चौथा जो है कोई ये अलग है। तो आपको जो है उस चौथे को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं के बाद है एल, एल के बाद है एम, उसके बाद पी के बाद क्यू छोड़ के आर, आर के बाद एस छोड़ के टी, ई के बाद एफ छोड़ के जी, जी के बाद एच छोड़ के आई, ठीक है, के बाद एल छोड़ के एम और एम के बाद एन छोड़ के ओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये जस्ट इसका अगला नंबर है, के बाद एल, उसके बाद एम, और बाकी सभी में जो है 2-2 स्टेप्स हम लोग आगे बढ़ते गए हैं। तो जो असंगत है यहाँ पर, जो अलग है, जो ऑड वन है, ये कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। कहा जा रहा है इफ़ लेमन इज कॉल्ड गाभा। ठीक है, लेमन को जो है क्या कहा जा रहा है, गाभा कहा जा रहा है। गाभा को एप्पल कहा जा रहा है। ठीक है, गाभा को क्या कहते हैं, एप्पल कहते हैं। एप्पल को ऑरेंज कहते हैं। एप्पल को क्या कह रहे हैं, ऑरेंज कह रहे हैं। ऑरेंज को मैंगो कहते हैं। ऑरेंज को मैंगो कह रहे हैं और मैंगो को नट्स कह रहे हैं। ठीक है, रुकिए, इनको जो है अच्छे से लिखना होगा। लेमन को कहा जा रहा है गाभा और दोस्तों उसके बाद जो है गाभा को कहा जा रहा है एप्पल, एप्पल को कहा जा रहा है ऑरेंज, ऑरेंज को कहा गया है मैंगो और मैंगो को कहा गया है नट्स। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड फ्रूट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है एक रेड फ्रूट है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है एप्पल जो है ये रेड फ्रूट होता है। ठीक है, एप्पल जो है ये रेड फ्रूट होता है, बट एप्पल को क्या कहा जा रहा है, तो एप्पल को कहा जा रहा है ऑरेंज, यानी कि नारंगी। तो यहाँ पर जो है इस अनुसार से नारंगी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, गंध की अनुभूति के लिए कौन सी तंत्रिका जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ठीक है, क्रेनियम या ऑरिकल। ठीक है, तो दोस्तों जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, घ्राण ग्रंथिका जो होती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑल्फैक्टरी
ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेंस ऑफ स्मेल के लिए। तो सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 जो पूछा गया था दोस्तों, ये भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तारपीन तेल डैश की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, किस लकड़ी से प्राप्त किया जाता है तारपीन तेल, ये है प्रश्न। ऑप्शंस दिए हुए हैं गैनेटम, माइका, पाइनस या सीड्रस। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन सी, पाइनस। तारपीन का जो तेल है ये इसी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, 4 ठो मिश्र धातु का नाम दिया हुआ है नीचे ऑप्शंस में, और कहा जा रहा है कि इनमें से किसके घटकों में से एक जो है ये पारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टेनलेस स्टील, एल्निको, सोल्डर या जिंक अमलगम। ठीक है, सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, जिंक एमलगम। जिंक एमलगम में जो है ये मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिंक एमलगम। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में जो मौजूद होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, जनरल साइंस का क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन या ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो पूछा गया था, ठीक है, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इफ़ लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड इन मशीन पार्ट्स व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट अकर। ठीक है, कहा जा रहा है यदि मशीन के पुर्जों में स्नेहक का उपयोग किया जाता है तो किस प्रकार की गति होती है। रफ यानी कि खुरदरा, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, अनइवन यानी कि असमान, या स्मूथ यानी कि सुचारू। दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होता है लुब्रिकेंट्स का, ये इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो गति हो ये स्मूथ हो, ठीक है, सुचारू हो। तो सही उत्तर जो है ये ऑप्शन डी, सुचारू यानी कि स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन ह्यूमन सेल्स। ठीक है, मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन। ऑप्शंस दिए हुए हैं 20, 26, 46 या 52। दोस्तों सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन सी, 46। ठीक है, मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 46। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है 300 माइक्रो हेनरी कॉइल्स इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग हैव ए टोटल इंडक्टेंस ऑफ। ठीक है, तो कहा जा रहा है 2 ठो कॉइल्स है जिसका एक एक का जो वैल्यू है ये है 300 माइक्रो हेनरी, 300 म्यू एच, 300 म्यू एच। तो ये दोनों कपलिंग में है, और कहा जा रहा है कि म्यूचुअल कपलिंग जो है इनके बीच कोई कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच म्यूचुअल कपलिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस केस में इसको आपको इग्नोर कर देना है म्यूचुअल कपलिंग को। तो इस केस में टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। दोस्तों दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जो इंडक्टेंस का वैल्यू होता है ये क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। सिंपली आपको सम कर देना है, 300 + 300 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 600। ठीक है, यही अगर रेजिस्टेंस रहे तो रेजिस्टेंस भी सिंपली ऐड हो जाता है, और कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस के टाइप होता है। अगर कैपेसिटेंस को सीरीज में रखा जाए तब क्या होता है, C1 और C2 अगर सीरीज में हो तब क्या होता है, C टोटल इज इक्वल टू हो जाता है 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। बट यहाँ पर चूंकि इंडक्टेंस की बात हो रही थी तो L टोटल इज इक्वल टू हो जाता है L1 + L2। तो 300 + 300 यानी कि 600। अब जो है दोस्तों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, संवेग को डैश के गुणनफल के रूप में मापा जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड इनर्शिया या मास एंड फोर्स। ठीक है, सही उत्तर जो है दोस्तों ऑफकोर्स ऑप्शन ए है,
P इज इक्वल टू mv आपने पढ़ा होगा। मोमेंटम को जो है हम लोग मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में जो है मेज़र करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और वेग यानी कि मास एंड वेलोसिटी के गुणनफल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आणविक भार कितना होता है। तो ऑप्शंस 46, 50, 52 और 56 दिए हुए हैं। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन ए 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दोस्तों व्हाट इज़ द कलर ऑफ केमिकल कंपाउंड CIF। ठीक है, CIF जो कि एक रासायनिक यौगिक है, इसका रंग कैसा होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कलरलेस होता है, पेल ब्राउन होता है, ठीक है, फीका भूरा या येलो होता है, पीला या ऑरेंज होता है, नारंगी। सही जो उत्तर है दोस्तों ये है रंगहीन यानी कि कलरलेस। CIF जो है ये रंगहीन यौगिक है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ वाज। ठीक है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर को कमर्शियल यूज़ के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यूनिवैक, ठीक है, ENIAC, EDSEC या मार्क 1। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन ए यूनिवैक। यूनिवैक जो कंप्यूटर है इसको व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। डैश इज ए टोपोलॉजी विद ऑल होस्ट्स हैविंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर होस्ट इन द नेटवर्क। एक डैश टोपोलॉजी है जिसमें सभी होस्ट नेटवर्क में हर दूसरे होस्ट के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। कहने का मतलब है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सभी आपस में इस तरह से जुड़े हुए होंगे। तो ये इस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है। बेसिक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं रिंग, फुल मेश, बस या स्टार। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, फुल मेश कहा जाता है इस तरह के टोपोलॉजी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। इन जावा प्रोग्रामिंग ए ब्लॉक स्टेटमेंट that is to be initialized only once at the time of loading the class is to be declared as। जावा प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक स्टेटमेंट जिसे क्लास को लोड करने के समय केवल एक बार आरंभ किया जाना है उसे डैश के रूप में घोषित किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं लोकल, स्टैटिक, इंस्टेंस या नॉन ऑफ द ऑप्शंस। सही उत्तर जो है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, स्टैटिक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि चूँकि बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस जो है दोस्तों हालांकि ये ईजी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और बेसिक कंप्यूटर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है ये फुल फॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कोई एक टर्म दिया हुआ था फॉर एग्जांपल STP और आपको पूछा गया था कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होगा, या HTTP तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। और इसी तरह से दोस्तों अन्य कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 200 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा वीडियो जो है ये पब्लिश किया गया है वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में बेसिक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। इसके अलावा भी और कुछ सेट्स भी बनाए गए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। हालांकि ये वाला जो है इसको आप ज़रूर देख लें, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा आप लोगों को, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए और इसमें इन 200 क्वेश्चंस में लगभग सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा सुझाव होगा तो एक बार आप लोग ज़रूर इसको देख लें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये वीडियो होता है ख़त्म। 5 अगस्त को किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था JSSC लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, ये अभी हमने देखा। पार्ट 1 इससे पहले पब्लिश हो चुका था, पार्ट 1 ये है जिसको अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों इससे पहले भी जो है 4 अगस्त के क्वेश्चन पेपर, 31 जुलाई के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 31/7, 30/7, 31/7 है ना, 27/7, 4 अगस्त, ये सभी क्वेश्चन पेपर्स जो है ये पब्लिश किए जा चुके हैं। इन सभी पर डिस्कशंस जो है ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है हमारे इस चैनल पर।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे के सारे वीडियोस देख लें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगला जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों इस सीरीज़ का, इसमें हम लोग 6 अगस्त को किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जनरल पेपर में, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6 अगस्त को लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे वीडियोज़ जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देखें 2 बार देखें, ज़रूर देखते रहें इसको, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरह से जो है आपको तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है ये काफ़ी वास्ट हो गया है इस बार, तो बहुत ही ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहा है इसकी आइडिया आपको रहे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।